हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमारी यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो हम एनडीडीएस की दवाइयाँ बनाते हैं, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो उसमें हमारी कुछ दवाई मतलब बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं, तो उनको बोलते हैं हम इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्योंकि हमको क्या करना है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेडिसिन का बढ़ाना है, जिससे कि वो हमारे बॉडी में लॉन्ग इफेक्ट शो करे और हमारी डिसीज़ को प्रिवेंट करे, क्योर करे। तो ये होती है हमारी इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हमें सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि इम्प्लांटेबल कौन सी ड्रग है जो हम पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति मतलब बीमार है, उसकी बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट कर रहे हैं उन मेडिसिन को, तो उनको बोलते हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। तो implants are small sterile solid masses consisting of a highly purified drug made by compression or molding or extrusion। ये क्या होती हैं, स्टेराइल तो होंगी क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी कंटामिनेशन या कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी ऐसी अशुद्धि इसमें रह जाती है, इम्प्योरिटी इसमें रह जाती है, तो वो क्या कर सकती है, डिसीज़ को कम करने की बजाय या क्योर करने की बजाय क्या कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है, फैला सकती है बॉडी में। तो इसलिए वो हाईली प्यूरिफाइड होते हैं। और बनाए कैसे जाते हैं, कंप्रेशन के थ्रू, मोल्डिंग के थ्रू या एक्सट्रूजन के थ्रू। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट से हमारा इम्प्लांट्स आर इंटेंडेड फॉर इम्प्लांटेशन इन द बॉडी। इम्प्लांट्स किस लिए इंटेंडेड किए जाते हैं, इम्प्लांटेशन करने के लिए बॉडी में सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर टिश्यू में। हमारे जो बॉडी में क्या होते हैं, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर टिश्यू हैं, उसमें उनको हम इंसर्ट कर देते हैं बाय माइनर सर्जिकल इंकीजन। इसमें क्या होता है, हमें कोई सर्जिकल इंकीजन, मतलब इंकीजन क्या है, एक कट लगाना पड़ता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे बॉडी में इंसर्ट करते हैं। लार्ज बोर नीडल, लार्ज बोर नीडल से बॉडी में एक पोर करेंगे, मतलब कट लगाना पड़ेगा हमें। ये इसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। Implants are developed with a view to provide continuous release of drug into the blood stream। ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में मतलब कंटिन्यूली मेडिसिन को रिलीज़ करे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वेल सुटेड फॉर द ड्रग डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंसुलिन। जो हम डायबिटीज़ में मेडिसिन यूज़ करते हैं, इंसुलिन वगैरह, तो मेनली उस टाइप के मेडिसिन के लिए हम इस डिलीवरी सिस्टम को, इम्प्लांटेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज इसका सबसे पहले तो यही है कि हमको कंट्रोल ड्रग डिलीवरी मिलेगी, मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, बॉडी में लंबे टाइम तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इम्प्रूव्ड पेशेंट कॉम्प्लियंस। कोई भी हम एनडीडीएस की मेडिसिन ले रहे हैं तो पेशेंट कॉम्प्लियंस बिल्कुल कम होगा। हमें पेशेंट को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये मेडिसिन घर पे जाके खानी है या नहीं खानी है। आपने एक बार इंसर्ट कर दिया बॉडी में और फिर क्या है, छुट्टी हो गई उसकी, घर पे जाके वो खाए या ना खाए। ठीक है। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है। उसके बाद थर्ड है इसका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। जो हम कैंसर मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या करती हैं, कभी कभी बॉडी में जाके दूसरी सेल को किल कर देती हैं। उससे क्या होता है, कैंसर ठीक होने के बजाय हमारी बॉडी में कोई दूसरी बीमारी लग जाती है अच्छी सेलों के डेस्ट्रॉय होने के बाद। तो इसलिए टारगेटेड होती है, ये उन्हीं सेल को किल करेगी जो टारगेट, मतलब कि टारगेट है हमारी, कि कैंसर सेल है तो कैंसर सेल को ही किल करेगी, अच्छी सेल को नहीं किल करेगी। बाईपास करेगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बाईपास क्यों करेगी, क्योंकि इंसर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे स्टमक में जा रही है तो थोड़ी वहाँ पे ख़राब हो गई, थोड़ी जीआईटी में गई, वहाँ पे ख़राब हो गई, तो पहुँचते पहुँचते कुछ लीवर ने मेटाबॉलिज्म कर दिया उसका, तो क्या हुआ, उससे डोज कम मिली हमारे बॉडी को, तो वो इफ़ेक्ट कम हो रहा है इसका। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद डिक्रीज साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट कम होंगे क्योंकि ये क्या है, हाईली प्यूरिफाइड है और स्टेराइल है। इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वो बॉडी में इंसर्ट हो गया, अब उसकी स्टेबिलिटी की कोई हमें क्या है, टेंशन ही नहीं है।
इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी, वही बायो अवेलेबिलिटी तो इंक्रीज़ हो ही रही है क्योंकि बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। उसके बाद डिसएडवांटेज यही है कि पेशेंट को कट लगाना पड़ेगा उसकी बॉडी में, तो उससे क्या हो सकता है, उसे घाव होगा, थोड़ा पेन होगा। Therapy cannot be simply discontinued. Reaction between host and implants, adequate release of API. सिंप्लीफाई नहीं है, रिएक्शन कोज हो सकती हैं पेशेंट को जब हम इंसर्ट करेंगे बॉडी में, तो रिएक्शन कोज हो सकती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हुआ है, रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम और फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस। तो इनके भी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे मेम्ब्रेन परमिएशन, मैट्रिक्स डिफ्यूज़न, जो रेट प्रोग्राम्ड है हमारा, मैट्रिक्स है, डिफ्यूज़न है, मैंने आपको समझाया भी था। मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप, माइक्रो रिजर्वायर पार्टीशन कंट्रोल। उसके बाद एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी, फिजिकल एक्टिवेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो ये क्या है, एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के टाइप हैं। उसके बाद रेगुलेटेड फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस के टाइप क्या हैं, बायो इरोजन, बायो रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे ये सब टाइप थे रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये है क्या, इनको अब हमें डिटेल में देखना है, तो आइए डिटेल में देखते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग कंट्रीब्यूट टू द ड्रग रिलीज प्रोसेस, रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डिवाइस इज प्री प्रोग्राम एट ए स्पेसिफिक रेट प्रोफाइल। मतलब कि पहले से ही हमने क्या कर रखा है, उसको उसके रिलीज जो प्रोसेस है कंट्रीब्यूट कर रखा है उसको, कि ड्रग रिलीज प्रोसेस, रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डिवाइस इज प्रोग्राम्ड एट ए स्पेसिफिक रेट। एक स्पेसिफिक रेट से हमने पहले ही उसको प्रोग्राम कर रखा है, मतलब मैनर्स में है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसका, पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पॉलीमर की मेम्ब्रेन से ड्रग फॉर्मुलेशन इज इनकैप्सुलेटेड विद इन ए कंपार्टमेंट दैट इज इनक्लोज्ड बाय रेट कंट्रोलिंग पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। ठीक है, पॉलीमर मेम्ब्रेन से जो हमने उसका परमिएशन कंट्रोल कर रखा है उसको बोल रहे हैं पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रग रिजर्वायर क्या है, उसके अंदर है, बाहर से क्या है, पॉलीमर है। तो ये पहले से ही हमने प्री प्रोग्राम्ड है, मतलब पहले से ही हमें पता है कि पहले हमारा पॉलीमर है जो है वो डिग्रेड होगा और फिर ड्रग रिलीज होगी। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मैट्रिक्स में मैंने बताया था आपको कि हर ड्रग का क्या होगा, एक अलग पॉलीमर से बाइंड होगी कि उतनी ही डोज एक कंटिन्यूस टाइम इंटरवल के बाद रिलीज होती रहेगी। एक पॉलीमर फटा, एक पॉलीमर डिग्रेडेशन हुआ और हमारी ड्रग क्या हुई, बॉडी में रिलीज़ हुई। फिर उतने ही टाइम बाद दूसरा पॉलीमर बॉडी में रिलीज, वो डिग्रेडेशन हुआ उसका और फिर दूसरी ड्रग रिलीज़ हुई। तो ये है मैट्रिक्स डिफ्यूज़न कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थर्ड है हमारा मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इट इज़ ए हाइब्रिड ऑफ मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड मैट्रिक्स कंट्रोल डिफ्यूजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये मैट्रिक्स कंट्रोल भी है और ये क्या है, परमिएशन कंट्रोल भी है। परमिएशन मतलब मेम्ब्रेन से जो मेडिसिन का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये आप और खुद से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, इसका पॉलीमर का मैट्रिक्स है और बाहर से क्या है, ड्रग डिस्पर्स्ड है मैट्रिक्स में, और बाहर क्या है, उसके आउटर में पॉलीमर मेम्ब्रेन है। पहले पॉलीमर का मैट्रिक्स है, मतलब उसमें मेडिसिन भरी हुई है अलग अलग खाने में एक, उसके बाद उसमें उसका फिर से पॉलीमर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। तो ठीक है, तो ये था हमारा। उसके बाद आया दूसरा हमारा एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें हमारा कुछ समय लगता है, पहले एक्टिवेट होगा, उसके बाद हमारी ड्रग रिलीज होगी। द रिलीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डिलीवरी सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय सम फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी लगती है जब हमारी ड्रग उस सिस्टम से क्या होती है, रिलीज होना स्टार्ट होती है। तो हाइड्रेशन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हाइड्रेशन से हमें पता चल रहा है कि क्या है, इसमें वाटर का यूज़ होगा। तो ड्रग रिजर्वायर इज होमोजीनियसली डिस्पर्स इन ए स्वेलेबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स। देखिए वही है कि ड्रग रिजर्वायर जो है वो किस में डिस्पर्स किया जाता है,
एक हाइड्रोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स में। आफ्टर हाइड्रेशन ड्रग मॉलिक्यूल्स आर रिलीज, वही होगा, वो क्या होगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल हो जाएगा, फट जाएगा और क्या होगा, ड्रग रिलीज हो जाएगी वो बॉडी में। इसके एग्जाम्पल क्या है, नॉर्गेस्ट्रोमेट रिलीजिंग हाइड्रोजन इम्प्लांट। ठीक है, ये देखिए ड्रग रिजर्वायर डिस्पर्जन हुआ, हाइड्रेशन हुआ और क्या हो रहा है, जेल लेयर से ड्रग रिलीज हो रही है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ये क्या है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इसमें क्या है, एक टाइप का अपरेटस हम यूज़ करेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम द ड्रग इन सॉल्यूशन इज रिलीज थ्रू ए स्पेशलाइज्ड लेजर ड्रिल डिलीवरी ऑरिफाइस। तो इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेटेड, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेटेड है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, लेज़र ड्रिल डिलीवरी ऑरिफिक यूज़ करेंगे मेडिसिन को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये उसके कंपार्टमेंट है, इंटरनल कंपार्टमेंट क्या होता है। थर्ड है हमारा वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें हमें वेपर प्रेशर के अप्लायंस होने पर ड्रग रिलीज होगी। ठीक है, उसके बाद फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस, को इरोजन और बायो इरोजन, ये आप पढ़ सकते हैं। वेपर इन दिस सिस्टम द ड्रग रिजर्वायर इन ए सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन इज कंटेन इनसाइड एंड इन्फ्यूसेट चैम्बर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रग रिजर्वायर होता है किसमें, ए सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन इज कंटेन्ड इनसाइड एंड इन्फ्यूसेट चैम्बर। एक इन्फ्यूसेट चैम्बर में क्या होती है, हमारी ड्रग रिजर्वायर होता है सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन में। ठीक है, इट इज़ फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द वेपर प्रेशर चैम्बर बाय फ्रीली मूवेबल बेलोज। इसमें क्या होता है, यो सेपरेट होता है किससे, वेपर प्रेशर से, बाय फ्रीली मूवेबल पिल्लोज से। ठीक है, द वेपर चैम्बर कंटेन्स ए वेपोराइजेबल फ्लूइड विच वेपोराइज एट ए बॉडी टेम्परेचर एंड क्रिएट्स ए वेपर प्रेशर। द वेपर चैम्बर कंटेन्स ए वेपोराइजेबल फ्लूइड कंटेन करता है वो, और जो कब वेपोराइज होता है, जब वो बॉडी टेम्परेचर एंड क्रिएट्स ए वेपर प्रेशर, वो बॉडी टेम्परेचर पे क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है और क्या करता है, उत्पन्न करता है, एक वेपर प्रेशर को उत्पन्न करता है। तो अंडर द वेपर प्रेशर क्रिएटेड द बेलोज मूव अपवर्ड एंड फोर्सेड ड्रग सॉल्यूशन टू गेट डिलीवर्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। अब क्या होता है, वेपर प्रेशर का फोर्स जब हो जाता है तो वो बेलोज को मूव करता है ऊपर की साइड में और फोर्स द ड्रग सॉल्यूशन, और ड्रग सॉल्यूशन को फोर्स करता है कि अब ड्रग को डिलीवर करो बॉडी में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इन्फ्यूसेट एंड इम्प्लांटेबल इन्फ्यूजन पंप कंटेंट्स। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब कि जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम किसके द्वारा एक्टिवेटेड हो रहा है बॉडी में, वेपर प्रेशर के द्वारा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पहले आप नाम से ही करना सीखें, जैसे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्टिवेटेड होगा, तो ये आपको नाम से ही इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारी बॉडी में ड्रग रिलीज हो रही है ऑस्मोटिक प्रेशर से, या जब वेपर प्रेशर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आया तो हमारी बॉडी में ड्रग कैसे रिलीज हो रही है, मैट्रिक्स से या रिजर्वायर से, वेपर प्रेशर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद सी है फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस, को इरोजन, बायो इरोजन। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये लास्ट वीडियो थी हमारी यूनिट 2 की, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू अगेन।